स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट नर्सिंग पे। दोस्तों एम्स नोट सेट 2021 का एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है, आपको पता होगा। और आंसर की लेके आ गए हम। जैसा कि आपने पहला वीडियोस देखा होगा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन थे, और अब लेके आ गए हैं सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के जवाब हैं, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज हैं, ठीक है। उन्होंने इसकी जो है अपने अकॉर्डिंग आंसर की डाल दी है, तो दोस्तों वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं साथियों, नोट सेट 2021 सेकंड शिफ्ट नर्सिंग एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था एम्स का कल, अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। सीक्वेंस से हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। नोट सेट 2021 मेमोरी वेस्ट पेपर सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ बताया है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका संकेन आइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नॉन बिलियस वोमिटिंग मेनली सीन इन पायलोरिक स्टेनोसिस, सबको पता होगा, आई होप सही होगा आपका आंसर। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड कॉमन कोल्ड कॉज ऑफ ईयर एक इज ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे 3.5 टू 4.5 नहीं दे रखा था, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट विच टाइम पीरियड चेक लिथियम लेवल आफ्टर लास्ट डोज, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 12 घंटे तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नॉर्मल सोडियम लेवल इन नॉर्मल स्लैन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज टीपीएन, जो टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का फ्लूइड होता है दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहेंगे आंसर हाइपरटोनिक यानी कि हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सपोर्टिंग डिवाइस फॉर कोलोस्टोमी पेशेंट व्हाट इज यूज हेयर दैट डिवाइस, तो उसका क्या यूज है दोस्तों, यहाँ पे क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए थे अलग अलग, पीएच डिक्रीज, देखिए एसिडोसिस है तो पीएच डिक्रीज हो गई, उसके बाद में जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम हुई है, उसके बाद में बाइकार्बोनेट भी कम हुए हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंडेज ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट की वेंडेज है उसको क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन बेस्ट मेथड हैंड वॉशिंग, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीनिंग साइट ऑफ स्टेराइल ड्रेनेज इनर टू आउटर, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो क्लीनिंग साइट ऑफ स्टेराइल ड्रेनेज होता है उसकी जो साइट उन्होंने बताई है इनर टू आउटर साइड में, ठीक है। आगे बात करते हैं, कॉपर टी 380 है कितने समय के लिए होगी दोस्तों, 10 साल के लिए, सभी को पता होगा। DMPA डंपा आल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, अंतरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए करेक्ट ऑप्शन जो था वो यहीं पे सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी ऑप्शंस आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आंसर की बनाई है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज ने, ठीक है। और आपको पता होगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को जो है सपोर्ट करती है, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, और आंसर की भी उन्होंने ही डाली है, तो उनके तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी ही आंसर की है ये, ठीक है। DMPA टाइम पीरियड, जो डंपा का टाइम पीरियड होता है वो टोटल कितना है, 3 महीने का होता है। KMC क्या करती है, टू मेंटेन न्यूबॉर्न बॉडी टेम्परेचर यानी कि प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। और LARC जो ये पूछा गया था ये कौन सी एक्सरसाइज के लिए है, ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइकिल ऑफ डीप ब्रीथिंग और अल्ट्रेशन इन ब्रीथिंग पैटर्न एपनिया एंड हाइप्रोनिया, ये साइन स्ट्रोक है, ठीक है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा,
साइनोस्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। टोकोलाइटिंग एजेंट कौन सा है, MgSO4 है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH। सेकेंडरी PPH का जो टाइम है दोस्तों 24 घंटे से लेकर 6 वीक तक होगा, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, सेकंड जो स्टेज होती है लेबर की वो कब से कब तक मानी गई है, सर्वाइकल डायलेशन यानी कि फुल सर्वाइकल डायलेशन से और बेबी बॉर्न तक, ठीक है। ये इसकी सेकंड स्टेज होती है। और आगे क्वेश्चन बात करते हैं 22 की, EPS एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिंड्रोम वॉकिंग एंड टॉकिंग, ये क्या है, एकथेसिया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जो आपका पेपर अगर सेकंड शिफ्ट में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आंसर उनके। कार्बिडोपा जो है क्या करती है, साइकोसिस करती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एल्डरली क्लाइंट हैव डेलीरियम हाइपोक्सिया। जो एल्डरली क्लाइंट हैव डेलीरियम वो क्या करता है, हाइपोक्सिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो जो पेशेंट होते हैं उनमें डेलीरियम का मुख्य कारण कौन सा होता है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, जैसे ज़्यादा मेडिसिन लेने से या फिर और किसी कारण से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका हाइपोक्सिया की वजह से होता है, ठीक है। लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर में क्या यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से था लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया लेटेंट स्टेज ऑफ लेबर एम्बुलेशन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, लीस्ट यूजफुल कैनुला ड्यूरिंग ब्लूइश क्रैश क्लाइंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू, ठीक है। लीस्ट सबसे कम पूछा था उन्होंने कैनुला कौन सा कम प्रेफर रहेगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, फेस बर्न क्लाइंट कम्स इन इमरजेंसी प्रायोरिटी। इसको फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। फेस बर्न क्लाइंट कम इन इमरजेंसी प्रायोरिटी। और BFHI एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे सभी जो टर्म दी गए थे BFHI बेबी फ्रेंड हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग थे, लेकिन उनमें से एक नहीं था। तो ब्रीस्ट फीडिंग इन नॉर्मल डिलीवरी विद इन हाफ आवर, ठीक है, सभी नहीं थे, उनमें से एक था। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद में बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की, इन फ्रीजर कंपार्टमेंट विच वैक्सीन शुड बी केप्ट। इन फ्रीजर कंपार्टमेंट विच वैक्सीन शुड बी केप्ट, क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी एक वैक्सीन थी उनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे 10 ml दिया है इन्होंने, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, ब्लड कल्चर सैंपल। जो ब्लड कल्चर सैंपल है दोस्तों मैक्सिमम कितना लिया जाता है, उसमें अलग अलग मात्रा में दिए गए थे, 5 ml, 10 ml, 15 ml। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्होंने माना है 10 ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, ड्रग रिएक्शन शॉक, ठीक है। ये कौन सा ड्रग रिएक्शन जो शॉक है उसकी वजह से कौन सा शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, 1 ml ऑक्सीटोसिन एम्पूल कंटेन 10 ml यूनिट, ठीक है, 10 ml यूनिट है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ऑल आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है। वहाँ पे वायरल डिजीज पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, कौन सा निम्न में से एक वायरल डिजीज नहीं है, इसका मतलब यह है स्क्रब टाइपस नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, एब्डोमिनल सर्जरी वी यूज एब्डोमिनल विंडर फॉर सपोर्ट द सूचर एंड मिनिमम पेन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर माना है। आगे बात करते हैं, मोनोफिलामेंट सूचर इज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मोनोफिलामेंट सूचर है, यहाँ पे पॉली डाइऑक्सानोन, ये इसका करेक्ट आंसर बताया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन रिलीव बाई हेलमेस मैनूवर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चाइल्ड हैव 80 हार्ट रेट नो ब्रीदिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे, ठीक है, ऑप्शंस का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर माउथ टू माउथ बताया है। आगे बात करते हैं 38 इन थायरॉयडेक्टोमी हॉर्सनेस ऑफ बॉयस ड्यू टू विच लैरिंजियल नर्व डैमेज। यहाँ पे पूछा है दोस्तों, जो थायरॉयडेक्टोमी होती है उसके बाद में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, तो कौन सी नर्व डैमेज की कंडीशंस हो सकती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बताया है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी के जो सभी ऑप्शंस थे, सभी विटामिन भरपूर ऑप्शन थे, विटामिन सी के भरपूर ऑप्शन थे, लेकिन उनमें से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर माना है इन्होंने ऑरेंज जूस, अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, जो नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज को माना है, क्योंकि
अगर आप बात करते हैं आंवले की और नींबू की, दोनों में ही विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रिचेस्ट पूछा था इसमें तो इन्होंने ऑरेंज जूस को माना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। दोस्तों, क्लाइंट विद बैड सोर नॉट हीलिंग विद कंटिन्यूस ट्रीटमेंट्स रिएक्शंस ड्यू टू प्रोटीन इंटेक डिफिशियंसी, ये करेक्ट आंसर होगा उसमें। आगे बात करते हैं 41 की। आयरन एब्जॉर्प्शन नॉट अगर विद, नहीं होगा कर्ड बिकॉज इट इज एन मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या पूछा है? जीका वायरस डिजीज इज कॉज बाई क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। स्क्रच ब्लो एक्जिला, तो यहाँ पे जो स्क्रच है एक्जिला के कितने नीचे होनी चाहिए? 5 से 6 फिंगर, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन बात करते हैं। ऑल आर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, हाइलम के अलावा सभी फैलोपियन ट्यूब के पार्ट थे, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों क्वेश्चन 45 की। पूछा गया था मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होगा, एम्प्लॉयड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, यानी कि मीफेप्रिस्टोन, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। क्लाइंट विद हाइपरटेंशन विद मेडिकेशन कैन नॉट बी गिवन, एक क्लाइंट है हाइपरटेंशन का, कौन सी मेडिसिन उसको नहीं दे सकते हैं? तो OCP उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर इन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आंसर की आपने कैसे डाली है, तो दोस्तों काफ़ी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आंसर शीट आनी चाहिए सेकंड पेपर की, तो मैं जो है उत्कर्ष क्लास से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसकी आंसर की डाली है और मैंने आप लोगों के लिए इसको प्रोवाइड करवा दिया है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि आपको जल्दी से अपने आंसर पता चलें, ठीक है। तो लगभग ये जो आंसर की डाली है एक्यूरेट ही है साथियों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। फीमेल कैथेटर साइज कितनी है? 14 से 16 फ्रेंच। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। रूट ऑफ वैक्सीन्स यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक है। BCG आपको पता होगा, इंट्राडर्मल लगता है। उसके बाद में मीजल्स जो है सबक्यूटेनियस, और हिव है इंट्रामस्कुलर, और पोलियो ओरल, ठीक है। आगे बात करते हैं गार्डन सिटी, GK क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। गार्डन सिटी दोस्तों बेंगलुरु है, ठीक है। आगे बात करते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम, ये किससे कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर इन हाइपोथर्मिया इन न्यूनेटेड। दोस्तों, जो न्यूनेट का एक्सिलरी टेम्परेचर पूछा था हाइपोथर्मिया में, तो कितना होगा? 35.5, ठीक है, सेंटीग्रेड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। लो बर्थ वेट बेबी कितने से कम होंगे? तो 2500 ग्राम से, यानी कि लेस देन 2500 ग्राम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 101.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदला जाए तो कितनी होगी? 38.4, ठीक है, 38.4। आगे बात करते हैं बीपी इज 160/80। व्हाट इज़ द पल्स प्रेशर? यहाँ पे पल्स प्रेशर पूछा है, तो आपको पता होगा 160/80, यानी कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में जो अंतर होता है उसको पल्स प्रेशर बोला जाता है। तो 80 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। वेस्ट टाइम टू इनिशिएट वीनिंग 6 मंथ, सबको पता होगा। स्टेलाइजेशन ऑफ सिरिंज डन बाई विच मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन? UV रेज के द्वारा, ठीक है। जो सिरिंज थी विद निडल के साथ में, उसका स्टेलाइजेशन किस तरीके से करेंगे? हम UV रेज के द्वारा, ठीक है। दोस्तों, कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आए थे। बात करते हैं कोविड वार्ड ड्यूटी की, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो फेस शील्ड है उसको किस तरीके से आप डिसइंफेक्टेंट करोगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? हाइपोक्लोराइड। आगे बात करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट इन HIV। दोस्तों, अगर मॉन्टेक्स टेस्ट में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक महिला है, उसके HIV है और HIV से वो ठीक हो गई है, तो कौन सा यहाँ पे जो मॉन्टेक्स का जो
स्कार है कितने mm का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्होंने 7 mm बताया है। कुछ लोगों ने अलग अलग किया है, तो यहाँ पे वो अपना करेक्ट आंसर देख सकते हैं और उनको पता लग जाएगा, ठीक है। और रही बात एम्स की, वो क्या मानता है, गाइडलाइन है, एम्स सबसे अलग मानता है आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो एस्पिरिन का साइड इफेक्ट है दोस्तों टेनाइटिस होता है, सबको पता है। रिफाम्पिसिन ऑरेंज कलर, ये सबको पता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। लॉन्ग एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्म फ्लूरा डिस्ट्रॉयड लीड्स, डायरिया करता है दोस्तों ये, ठीक है, डायरिया करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग पूछा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इज, ठीक है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में यहाँ पे आपको अलग अलग पूछा गया था। यहाँ पे क्या बताया, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, ठीक है। तो इस तरीके से है, पहले साइन इन है, उसके बाद में टाइम आउट है, उसके बाद में साइन आउट है। ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए नीगल्स फॉर्मूला फेमस है, सबको पता होगा। ईटी ट्यूब जो बच्चे की होती है वो दोस्तों, आंसर यहाँ पे एज अपॉन 4, एज 4+4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं टू फिक्स फॉलिस कैथेटर विच सॉल्यूशन यूज टू इन्फ्लेट, या डिस्टिल वाटर है, क्योंकि अगर एनएस आप डालोगे तो क्रिस्टल बन जाएंगे। आगे बात करते हैं एपिजियोटोमी डन कब करते हैं। एपिजियोटोमी कब करते हैं दोस्तों, एपिजियोटोमी तब करते हैं जब बच्चे का फिट जो हेड है वो दिखाई दे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 69 की। अपर लिम्ब आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच वेन, तो यहाँ पे ब्रेकियल वेन है, ठीक है। आगे बात करते हैं PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज अटेम्प्ट टू मेजर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका, इट अटेम्प्ट टू मेजर टू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ कंट्री, ठीक है। और दोस्तों आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 71 की, लार्जेस्ट सेफ्रॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, ये जो सिंबल दिया गया था किसका है ये सिंबल, यहाँ पे करेक्ट आंसर रेडिएशन हजार्ड का है, ठीक है। यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इमेज बेस्ड के आए। तो यहाँ पे पूछा गया था ये जो इस तरीके का इमेज है, ठीक है, किसका है ये, स्पॉन्जी होल्डिंग फोर्सेप है, उसमें ऑप्शंस भी था, ठीक है। और ये है मीजल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मीजल्स का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आगे बात करते हैं, ये जो एक ब्लेड स्केपेल्स दिया गया था उसका आंसर ये है। आगे बात करते हैं, और इस तरीके से कुछ इमेज आया था एक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है तो साथियों, ये टॉन्सिलेक्टोमी है, टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है इस इंस्ट्रूमेंट से। और उसके बाद में एक ECG से क्वेश्चन पूछा गया था, ECG क्वेश्चन में ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, आपको पता होगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इस तरीके की कंडीशन हो जाती है ECG में। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है, ये एसेप्टो सिरिंज पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे पास आंसर की आएंगी वो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए, अब के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। आई होप ये चाहे मैं कैसे भी लेके आया हूँ, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिली होगी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।